अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबना बिमुहब्बतिल हुसैन व जद्दिही व अबी व उम्मिही व अख़ी व बनीए व शियते आल मुहम्मद वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन हबीबे इलाहिल आलमीना बिल क़ासिम मुहम्मद अला अहले बैति तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वस्सलाम अलल हुसैन वाला अली इब्निल हुसैन वाला औलादिल हुसैन वाला सहाबिल हुसैन लानल्लाहु उम्मतन क़तलतका वलानल्लाहु उम्मतन ज़लमतका वलानल्लाहु उम्मतन समियत बिज़ालिका फ़रज़ियत बिह या मौला या अबा अब्दिल्लाह इन्नी सिल्मुन लिमन सालमकुम व हर्बुन लिमन हारबकुम व वलियुन लिमन वालाकुम व आदुन लिमन आदाकुम इला यौमिल क़ियामा अम्मा बादु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अला मन अहब्बा हुसैनन फ़क़द अहब्बल्लाह व अला मन अबग़दा हुसैनन फ़क़द अबग़दल्लाह सलवात बर अज़ीज़ान गिरामी, इरशाद सरवर कायनात है कि आगाह हो जाओ, जो हुसैन से मोहब्बत करेगा अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा। और ये भी जान लो कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से दुश्मनी रखेगा अल्लाह उससे दुश्मन रखेगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वालों से अल्लाह मोहब्बत करता है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से दुश्मनी रखने वालों से अल्लाह दुश्मनी रखता है। जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है उसकी ज़िंदगी कामयाब ज़िंदगी होती है और जिससे अल्लाह दुश्मनी रखता है उसकी ज़िंदगी नाकाम ज़िंदगी होती है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का फ़ायदा ये है कि उस बंदे से अल्लाह मोहब्बत करता है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से दुश्मनी का नुकसान ये है कि अल्लाह उससे दुश्मन रखता है। अज़ीज़ान गिरामी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जो जितना मोहब्बत करेगा उसके दर्जात अल्लाह रसूल की बारगाह में उतनी ही ज़्यादा बुलंद होंगे। जो मैदान अमल में जितना आगे होगा, जो अहले बैत अतार का जितना साथ देगा, वो उतना ही फजीलत और शरफ़ और बुज़ुर्गी वाला होगा। देखने में तो सब एक जैसे लगते हैं लेकिन हकीकत में सब एक जैसे नहीं होते। हम और आप देखने में एक जैसे हैं लेकिन सबके ईमान अक़ीदे में फ़र्क है, सबके अमल में फ़र्क है। ऐसे ही रसूलुल्लाह के ज़माने में जो लोग रसूल के साथ उठते बैठते थे वो देखने में तो एक जैसे थे लेकिन उनमें सब के सब एक दूसरे से फजीलत रखते थे, दर्जात रखते थे, बुलंदी रखते थे। या दूसरे लफ्ज़ों में ये कहा जाए, जो जितना रसूल को चाहता था वो उतना रसूल की बातों पे अमल करता था और जितना रसूल की बातों पे अमल करता था उतना ही उसके दर्जात बुलंद होते थे। तारीख़ में मिलता है कि बाद सहाबा वो हैं कि जो दर्जे के एतबार से बुलंद हैं, जिन्होंने जितनी ज़्यादा दर अहले बैत पे हाज़िरी दी है वो लोगों की निगाहों में उतना ही मोहतरम हुए हैं। अहले बैत रसूल से जिसने मोहब्बत की
उसने मौला अली से मोहब्बत की। जिसने खुद अल्लाह और रसूल और अली से मोहब्बत की उसने जनाब सैयदा से मोहब्बत की है। जिसने जनाब सैयदा से मोहब्बत की है उसने हसन हुसैन से भी मोहब्बत की है। तो जो दर अहले बैत पे झुकते गए वो सहाबी और ज़्यादा मोहतरम होते गए। ये फ़कत एक रसूल के सहाबी नहीं हैं, ये मौला के भी सहाबी हैं, ये इमाम हसन के भी सहाबी हैं, ये मौला हुसैन के भी सहाबी हैं। जो अहले बैत से जितना करीब होता गया ये कुर्बत मोहब्बत की बिना पे भी थी, ये कुर्बत अमल की बिना पे भी थी, ये मोहब्बत उनकी राह पे चलने की भी थी, और ये मोहब्बत अहले बैत का साथ देने की भी थी। रसूल के साथ उठने बैठने वाले बहुत थे, लेकिन रसूल पे जब वक्त पड़ता था तो साथ देने वाले उतना नहीं मिलते थे। एक वाक़या आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ, और ये वाक़या हम सब को ये सबक देगा कि जो मोहब्बत में आगे होता है वो अमल भी करता है, वो साथ भी देता है। जो साथ देता है वही दर्जात उसी के बुलंद होते हैं। नबी उनके फ़ज़ाइल पढ़ते हैं, अली उनके फ़ज़ाइल पढ़ते हैं, मौला हसन उनके फ़ज़ाइल पढ़ते हैं, मौला हुसैन उनके फ़ज़ाइल पढ़ते हैं। रसूल अल्लाह हालत सफ़र में थे, और हालत सफ़र में रसूल अल्लाह ने जो है एक यहूदी से सौदा किया घोड़े खरीदने का। उस ज़माने की सवारी थी घोड़ा। हालत सफ़र में रसूल अल्लाह को एक घोड़ा पसंद आ गया। वो बेचने वाला यहूदी था। रसूल अल्लाह ने उसे पसंद फरमाया, कुछ दिया और कहा कि बाकी जो है मदीने में आना तो वहाँ दूंगा, और जब मैं पैसा पूरा दे दूंगा तो तू ये हमें घोड़ा हमारे हवाले कर देना। हालत सफ़र में ये बात तय हो गई, मामला हो गया। ये वाक़या हम सब के समझने का भी है, और ये वाक़या लोगों को बतलाने का भी है कि रसूल के साथ उठने बैठने वाले बहुत थे, लेकिन रसूल का साथ देने वाले बहुत कम निकले हैं। मामला सफ़र में हो गया, पैगंबर जो है मदीने आ गए। कुछ दिन के बाद वो यहूदी घोड़ा लेकर मदीने में आया कि हम चले, पैगंबर को अपना घोड़ा देंगे, बकाया लेंगे और अपना रास्ता तय कर लेंगे। जब वो मदीने में दाखिल हुआ तो लोगों ने देखा कि ये घोड़ा अच्छा मालूम होता है, अच्छी नस्ल का मालूम होता है, सवारी के लिए बेहतरीन होगा, तो हर बंदा खरीदने के लिए तैयार हो गया। बहुत तवज्जो चाहता हूँ। हर बंदा ये घोड़ा खरीदने के लिए तैयार हो गया, और जब मांग बढ़ती है तो दाम भी बढ़ जाते हैं, ये सब जानते हैं। उधर वो हर एक की ख्वाहिश ये है कि अच्छी नस्ल का है, अच्छी सवारी होगी और देखने में भी अच्छा है और सवारी के लिए भी अच्छा होगा, तो हर एक ने सोचा हम खरीद लें। जब हर एक ने सोचा हम खरीद ले तो यहूदी ने मौके को गनीमत समझा और उसने उसके दाम बढ़ा दिए। अब वो बोल रहे हम इतने में चाहिए, उससे दूसरे को चाहिए, उन्होंने कहा हम इतना बढ़ा के देते हैं, तीसरे ने कहा हम इतना बढ़ा के देते हैं। मामला यही होने लगा। इतने में रसूल अल्लाह को पता चला कि वही यहूदी आया जिससे हम खरीद चुके हैं, बयाना दे चुके हैं, एडवांस दे चुके हैं, कुछ बकाया है वो देकर लेना है। पैगंबर भी आ गए। पैगंबर पहुंचने के बाद कहते हैं किसी से ये मामला नहीं हो सकता, इसलिए कि मामला पहले ही हो चुका है, मैंने पहले ही इसको खरीद लिया है, एडवांस दे चुके हैं, कुछ बकाया है देना है और माल लेना है, कोई नहीं खरीद सकता, सौदा हो चुका है। यहूदी ने जब देखा कि खरीदार इतने हैं तो उसने मुसलमानों के मजमे में जो है नबी अल्लाह को झुटलाया
और कहा हमारा आपसे कोई मामला नहीं हुआ था, हम तो घोड़ा बेचने आए हैं, जो ज्यादा देगा उसे देंगे, हमारा आपसे कोई सौदा नहीं हुआ है। मुसलमानों के मजमे में नबी अल्लाह की शान में गुस्ताखी यहूदी ये कर रहा है कि पैगंबर को झुटला रहा है कि हमारा आपसे कोई मामला नहीं हुआ है। ये यहूदी इसलिए झुटला रहा है कि तो थोड़ा सा फायदा देख रहा है। पैगंबर को अगर बेचेंगे तो उतना मिलेगा जितना तय हुआ था, इन लोगों को बेचेंगे तो ज्यादा मिलेगा, इसलिए कि खरीदार ज्यादा हैं। तो पैगंबर ने कहा नहीं, हमारा तुम्हारा मामला हुआ था। उसने कहा कोई नहीं हुआ था, अगर हुआ था तो गवाह चाहिए। रसूल अल्लाह ने अपने सहाबा को देखा, मदीने के मुसलमानों को देखा और फरमाया कि तुम में से कोई है जो हमारी तरफ से गवाह बन जाए। अर्ज करने का मकसद ये है कि साथ देने वाले बहुत कम मिलते हैं, उठने बैठने वाले बहुत हैं, मोहब्बत का इजहार करने वाले बहुत हैं, लेकिन कोई साथ देने के लिए तैयार नहीं होता, कोई गवाह बनने के लिए तैयार नहीं होता, कोई वक्त काम आने के लिए तैयार नहीं होता। रसूल अल्लाह ने कहा हमारा तुम्हारा मामला हुआ था। यहूदी ने कहा कोई गवाह हो तो लाइए, वरना हमारा आपका कोई मामला नहीं हुआ था, जो ज्यादा देगा उसे बेच के चला जाऊंगा। कहा गवाह लाइए। रसूल अल्लाह ने अपने मुसलमानों को देखा, सहाबियों को देखा, कहा कोई गवाह बनने के लिए तैयार है? कहा कोई नहीं। कहा तुम गवाही दोगे? कहने लगे या रसूल अल्लाह, जहां आपने इससे मामला किया था वहां हम थे ही नहीं, न हमने देखा है न सुना है, हम गवाह नहीं बन सकते। कहा तुम गवाही दोगे हमारी तरफ से? कहा या रसूल अल्लाह, आपने फरमाया है वही बोल लो जो देखो, सच बोलना चाहिए, हमने तो देखा नहीं, हम कैसे गवाह बन सकते हैं। जब सबने मना कर दिया कि हम गवाह बनने के लिए तैयार नहीं हैं, इसलिए कि हमारे सामने का मामला नहीं था, तो रसूल अल्लाह ने अपने एक सहाबी जिनका नाम हुदैफा यमानी है उनको देखा, कहा तुम गवाही दोगे? तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, हम तैयार हैं गवाह बनने के लिए। तो रसूल अल्लाह ने कहा कि इन लोगों ने तो कहा कि हमने देखा नहीं, गवाह नहीं बनेंगे, तुमने भी तो नहीं देखा है, तुम कैसे गवाह बनने के लिए तैयार हो? तो उन्होंने जो कहा वो ईमान, अमल, अकीदा, मारिफत की बिना पे कहा। उन्होंने कहा ऐ रसूल, आप ही ने तो फरमाया है कि हमारा इस यहूदी से मामला हुआ है, लिहाजा आपके कहने पे मैं गवाह बनने के लिए तैयार हूं। आपने कहा कौन गवाही देगा, मेरा इससे मामला हुआ है, आप ये कह रहे हैं कि देखा नहीं, कैसे गवाह बन रहे हो? तो उस सहाबिया रसूल ने कहा या रसूल अल्लाह, खुदा को देखा नहीं है आपने कहा तो हमने माना, जन्नत हमने देखी नहीं है आपने कहा हमने माना, जहन्नम हमने देखी नहीं है आप फरमा रहे हैं तो हम मान रहे हैं, कयामत अभी देखी नहीं है आप कह रहे हैं तो मान रहे हैं, सवाब हमने देखा नहीं आप कह रहे हैं तो मान रहे हैं, सदा हमने देखी नहीं आप कह रहे हैं तो मान रहे हैं। ऐ रसूल, हमने 1,24,000 अनबिया नहीं देखे, आपने कहा हमने माना, आपने कहा नमाज पढ़ो जन्नत मिलेगी, देखा नहीं मान रहे हैं, आपने कहा रोजा रखो जन्नत मिलेगी, हमने जन्नत देखी नहीं मान रहे हैं, कुरान आपने कहा पढ़ो जन्नत मिलेगी, देखा नहीं मान रहे हैं, सारे आमाल तो आपके कहने पे कर रहे हैं जबकि किसी को नहीं देखा, और ये गवाही की बात तो अभी सामने की है, आपका यही कहना काफी है कि हमारा इससे मामला हुआ है। आपने अभी तो फरमाया कि हमारा इससे मामला हुआ था, अगर हम वहां नहीं थे तो क्या हुआ?
अभी आपके कौल पे भरोसा करके मैं गवाह बनने के लिए तैयार हूं। तो अल्लाह के रसूल ने कहा आज से हुदैफा की गवाही 2 के बराबर मानी जाएगी। सब 2 बन के गवाह आएंगे, हुदैफा तन्हा होंगे तब भी इनकी गवाही 2 के बराबर होगी। इसलिए कि जैसा ईमान अकीदा हुदैफा का है किसी और का नहीं है। तो अगर ईमान और अकीदा और जज्बा और साथ देने का जज्बा हो तो दर्जात बुलंद हो जाते हैं। यही से हमें यह भी समझना चाहिए कि लोग ये सोचते हैं कि नबी के बाद उम्मत कैसे फिर गई, नबी वाले थे उठते बैठते थे कैसे बदल सकते हैं। अरे ये वाकया ये बतलाता है जो घोड़े के चक्कर में नबी को छोड़ दे वो हुकूमत के चक्कर में अहले बैत को क्यों नहीं छोड़ सकता। एक घोड़े के खरीदने में जो है पसंद आ गया ये घोड़ा, ये सवारी अच्छी लगने लगी, उसको खरीदने के चक्कर में लोग रसूलुल्लाह को छोड़ने के लिए तैयार हैं और वहां अमल का मुजाहरा हो रहा है, वहां अपनी सच्चाई साबित कर रहे हैं, आप ही ने सिखाया है। अरे ऐसा सिखाना क्या सिखाना होता है, जिसने सिखाया है वही पूछ रहा है। ईमान रसूल से बढ़कर तो नहीं है। ये ईमान कोई काम का नहीं है कि जिसने सिखाया हो उसी को छोड़ दिया जाए। वक्त का तकाजा ये है कि जिसने सिखाया है उसी का साथ दिया जाए। एक सलावत बर तो जो लोग अहले बैत का साथ देंगे, साथ देने का मतलब ये होता है कि बाद जगह कुर्बानी देनी पड़ेगी हमें। अहले बैत का साथ देने का मतलब ये है कि हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी, हमें दुनिया अपने दिल से निकालनी पड़ेगी, हमें अपनी ख्वाहिश निकालनी पड़ेगी। जब हम दरे अहले बैत पे आ गए तो अहले बैत के रास्ते पे चलना है, अहले बैत के इशारे पे चलना है, अहले बैत की राह पर चलना है। वही चलना है जहां इनकी मर्जी है और वहां नहीं चलना जहां इनकी मर्जी नहीं है। जो इस राह पे आ सकता है वो बहुत बड़ा मुकाम हासिल करेगा। और हमने अर्ज किया था कि जो इमाम के रास्ते पे चलता है इमाम उनकी हिफाजत करते हैं। अली इब्ने यकीन का वाक़या आपकी नजरों में है। इमाम के बताए हुए रास्ते पे अगर चलोगे तो जान भी सलामत होगी, माल भी सलामत होगा और दुनिया भी सलामत होगी और आखिरत भी सलामत होगी। कामयाबी वही है कि दर अहले बैत पर चला जाए, कामयाबी वही है कि अहले बैत के इशारे पर चला जाए। कामयाबी यही है कि जब उन पे वक्त पड़े तो साथ देने का जज्बा होना चाहिए। करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिन लोगों ने साथ दिया है वो इसी जज्बे के साथ आए हैं कि इमाम वक्त पर वक्त पड़ा है तो हमें इस वक्त इमाम का साथ देना है। इस साथ देने का मतलब ये है कि हम कुर्बानी के लिए तैयार हैं। वतन छोड़ना पड़े छोड़ दूंगा लेकिन इमाम वक्त को नहीं छोड़ूंगा। आल औलाद अगर छोड़ना पड़े तो छोड़ दूंगा लेकिन नुसरत इमाम हुसैन नहीं छोड़ूंगा। अगर माल और जायदाद छोड़ना पड़े तो छोड़ दूंगा लेकिन हुसैन का साथ नहीं छोड़ूंगा। तैयार होने के लिए, आमादा होने के लिए बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती है। जो इस्लाम में कुर्बानी के लिए तैयार होते हैं वही राह हुसैन पे चलते हैं और राह हुसैन पे हर एक का आ जाना कोई मामूली काम नहीं है, ये मामूली रास्ता नहीं है। अली का रास्ता भी कोई मामूली रास्ता नहीं है और हुसैन का रास्ता भी कोई मामूली रास्ता नहीं है। अली से मोहब्बत के दावे बहुत हैं
और मौला हुसैन से मोहब्बत के दावे भी बहुत हैं, लेकिन हर ऐरा गैरा ना मोहब्बत अली पे आ सकता है और ना हर ऐरा गैरा मोहब्बत हुसैन पे आ सकता है। हाँ, जितनी मोहब्बत होगी उतना तुम्हें सवाब मिलेगा, लेकिन जितना तुम आगे बढ़ते जाओगे इजाफा होता जाएगा। अली का रास्ता भी कोई मामूली रास्ता नहीं है। इस रास्ते पे चलने के लिए भी इंसान को तैयार होना पड़ेगा, इंसान को जो है आजमाइश से गुजरना पड़ेगा। अली का रास्ता कोई मामूली रास्ता नहीं। ये रास्ता मिलता कैसे है? देखिए, अली वाला होता कौन है और मौला हुसैन वाला कौन होता है, ये भी आपको तारीख से भी मिलेगा, कुरान से भी मिलेगा। कुरान पढ़ते हैं, सूरह अलहम रोजाना बंदगाने खुदा पढ़ते हैं। नमाज में रोजाना कम से कम 10 मरतबा पढ़ते हैं अगर वाजिब पढ़ते हैं, और अगर जो है सुन्नत नमाजों के साथ पढ़ते हैं तो कम से कम 101 या 102 मरतबा पढ़ते हैं सूरह अलहम। हर एक की जबान पे है, हर एक को याद है। नमाज में भी सूरह अलहम पढ़ा, फातिहा में भी पढ़ा, मजलिस शुरू हुई तो पढ़ा, नज़र देना हुई तो पढ़ा। ये सूरह फातिहा आप हमेशा पढ़ते रहते हैं। कभी आपने गौर किया फातिहा में क्या है, सूरह अलहम में क्या है? अली का रास्ता मामूली रास्ता नहीं है। अली के रास्ते पे चलने के लिए क्या करना होगा? सूरह अलहम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू कर रहा हूँ जो रहमान है, रहीम है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो आलमीन का पालने वाला है। अर्रहमान रहीम, जो रहमान है, रहीम है। रहमान का मतलब यह है कि दुनिया पे सब पर जोर रहम करेगा। रहीम का मतलब यह है कि आखिरत में फकत मोमिनीन पे रहम करेगा। अल्लाह के नाम से जो रहमान है, रहीम है, जो क़यामत के दिन का मालिक है, मालिक यौमिद्दीन है, यही आखिरत का मालिक है, यही क़यामत के दिन के हिसाब किताब का मालिक है। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी इबादत कर रहे हैं, तुझसे मदद मांग रहे हैं। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सिराते मुस्तकीम पे साबित कदम रखना। यहाँ तक अगर मैं समझा ले गया तो अब बात आगे बढ़ती है कि सिरातल मुस्तकीम की जो दुआ मांगी जा रही है, हर फर्श अदाए हुसैन पे आने वाला, हर मजलिस इमाम में शिरकत करने वाला, हर अदादार, हर अली वाला ये जानता है सिराते मुस्तकीम है अली का रास्ता। सिराते मुस्तकीम है अली का रास्ता। अल्लाह की बारगाह में नमाज पढ़कर बंदा ये दुआ कर रहा है कि ऐ अल्लाह, हमें सिराते मुस्तकीम पर साबित कदम रखना, यानी कि अली के रास्ते पे हमें कायम रखना, बाकी रखना। अब मैं फिर वापस पलट रहा हूँ कि ये जो दुआ की गई है तो क्या अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर यूं ही मांग लिया गया? अल्लाह की बारगाह में खड़े होके क्या यूं ही मांग लिया कि अल्लाह हमें जो है इहदिना सिरातल मुस्तकीम का? नहीं, ऐसे नहीं होगा। अगर इस रास्ते पे चलना चाहते हो, रहना चाहते हो, तो पहले अल्लाह की उसके रहमान होने का इकरार करो, उसके रहीम होने का इकरार करो, उसके मालिक यौमिद्दीन होने का इकरार करो, उसकी बारगाह में आके इबादत करो, फिर उससे मांगो। जब उससे मांगोगे तो ये रास्ता मिलेगा। पता चला कि अली का रास्ता हर अरे गैरे को नहीं मिलेगा, उसी को मिलेगा जो अल्लाह को मानेगा, जो अल्लाह की इबादत करेगा और वहां पे खड़े होके मांगेगा तो वो अल्लाह जिसे चाहे ये मोहब्बत दे सकता है। सलामती के लिए आवाज़ बुलंद सलवात।
मजलिस में आकर नजरो नियाज के लिए जब बैठते हैं तो ये पढ़कर हमें एहसास तो होना चाहिए कि अली का रास्ता मामूली रास्ता नहीं है जिस पे हर बंदा आ जाए, आने के बाद दावा करे हम अली वाले हैं, हम अली वाले हैं। भाई अली वाले अगर हो तो खुदा की बारगाह में हाजिर हो। और ये हमारी नमाज और ये हमारी अज़ादारी, ना अज़ादारी छूटेगी ना हमारी नमाज छूटेगी। मुहिब्बे अहले बैत वही है जो नमाज भी पढ़े और अज़ादारी भी करे। बस फर्क इतना होता है कि नमाज वक्त पे पढ़ी जाती है, अदादारी जब चाहे तब कर सकते हैं, अदादारी जब चाहे तब कर सकते हैं। नमाज वक्त पे पढ़ना है, नमाज में वही पढ़ते हैं जो खुदा चाहता है। खुदा के बताए हुए तरीके पे चलने का नाम नमाज है और अपनी ज़बान में अहले बैत के फज़ाइल बयान करने का नाम अदादारी है। सलवात बर ये भी हमें समझने की जरूरत है। लोग कहते हैं नमाज बर वक्त है, अदादारी हर वक्त है। सही है, लेकिन आपके ज़हनों और दिलो दिमाग में बात ये मैं उतारना चाहता हूँ, क्या आप हमेशा अपने को अदादार समझते हैं? है ना, दावा की नमाज बर वक्त और अदादारी हर वक्त, तो क्या आप अपने को हर वक्त अदादार समझते हैं? नहीं समझते। अगर समझते होते तो जैसे फर्श अदा हुसैन पे कायदे से बैठते हैं, ऐसे ही कारोबार जिंदगी में भी कायदे से होते कि आप अदादार हैं। आप अपने घर में भी इतने ही बाकायदा होते कि आप अदादार हैं। लेकिन हम समझते हैं जब हम मातम कर रहे हैं तब अदादार हैं, जब मजलिस में आ रहे हैं तब हम अदादार हैं, जब हम अदादारी कर रहे हैं तब अदादार हैं, जब शब्बेदारी में गए तब अदादार हैं, जब हमारी अंजुमन लगेगी तब अदादार हैं, जब हमारी पसंद का जाकिर आएगा तब अदादार हो जाएंगे। तो आपने अदादार होने को तो महदूद कर रखा है, महदूद कर रखा है। बात जगहों पे है ना कि हमारी मजलिस होगी तो हमसे बड़ा कोई अज़ादार नहीं है, हमारा बुलाया हुआ आलिम होगा तो हम सबसे बड़े अज़ादार हैं, हमारी बर्पा की हुई मजलिस है तो सबसे बड़े अज़ादार हैं। जबकि अज़ादारी तो हर वक्त होनी चाहिए थी। हम मजलिस करें तब भी आप अज़ादार रहें, आप मजलिस करें तब भी हम अज़ादार रहें। जहां हमें मौका मिले वहां पहुंचे अज़ादार बन के रहें। घर में रहें तो अज़ादार, मस्जिद में रहें तो अज़ादार, इमाम बारगाह में आए तो अज़ादार, कारोबार में जाएं तो अज़ादार, सफ़र में हो तो अज़ादार। हमें अपने अंदर बेदारी लाना होगी कि हम अपने को अज़ादार समझें। लेकिन ये बेदारी नहीं है और दावा ये है कि नमाज वक्त पे, अज़ादारी हर वक्त। ये नमाज वक्त पे जो है ये इंसान को वक्त की कदर और कीमत सिखाती है। देखिए, परवरदिगार आलम ने जो कुछ हुक्म दिया है वो हमें मुनज़्ज़म होने के लिए दिया है। हमारे अंदर इबादत वही है जो खुदा रसूल की मर्जी पे हो। ये रोजाना आपको 5 वक्त नमाज का जो वक्त मुअय्यन किया गया है, ये आपको तैयार कराया गया है कि वक्त की कदर और कीमत को समझो। जब रोजाना 5 वक्त पे तुम वक्त पे नमाज पढ़ोगे तो वक्त का तुम्हें ख्याल होगा। और इसी के साथ साथ जब रमज़ान आएगा तो रमज़ान के में जो है दिन को रोज़ा रखना है, या हमारी मर्जी नहीं चलेगी कि हम नहीं रख सकते, रात का रोज़ा रखेंगे। कहा नहीं, रात का रोज़ा नहीं होता, दिन का रोज़ा होता है। अगर तुम्हें इबादत बजा लानी है तो खुदा की मर्जी पे चलो, दिन का रोज़ा रखना होगा। रमज़ान का रोज़ा जो है आप कभी और नहीं रख सकते, रमज़ान आएगा तो रखना होगा। कदा कभी भी कर सकते हैं,
अगर रोज़ा क़ज़ा हो गया है तो कभी भी अदा कीजिए, लेकिन रमज़ान का रोज़ा रमज़ान में होगा, अज़ान सुबह से लेकर मगरिब तक होगा। तुम्हें मेंटेन करना है, वक्त की कदर व कीमत समझो। तुम अपनी मर्जी से नहीं चल सकते। रोजाना 5 वक्त की नमाज हमें वक्त का पाबंद बना रही है, जुमा की नमाज वक्त का पाबंद बना रही है, रमजान का रोजा हमें वक्त का पाबंद बना रहा है, हज जो है पाबंद बना रहा है। हर जगह नहीं होगा, मक्के आना पड़ेगा, ये सब करने पड़ेंगे, ये सब छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें पाबंद बनाया जा रहा है। अगर यही पाबंदी होती, नमाज अगर हम वक्त पे पढ़ते होते, रोजा वक्त पे रखते होते, हज वक्त पे करते होते, खुम्स वक्त पे निकालते होते, तो अज़ादारी जब भी वक्त दिया जाता तो वक्त पे आ जाते। लेकिन हम हर जगह वक्त को गनीमत ही नहीं समझते। मजलिस का ऐलान होगा 9 बजे, हम अपनी मर्जी से चलेंगे। और जो लोग अगर खाने की मजलिस रख दे तब तो वो समझते हैं सब हमारे इशारे पे चलेंगे। जब चाहें आलिम को बिठाएंगे, जब चाहेंगे मजलिस बर्पा कराएंगे, इसलिए कि नज़र के नाम पे तो सब रुकेंगे। अज़ीज़ाने गिरामी, वक्त की कदर कीजिए, जो वक्त दीजिए उस वक्त को पर प्रोग्राम शुरू कीजिए, इसलिए कि दूसरे आने वालों का वक्त बर्बाद न करें। तो ये हमारी नमाज, हमारा रोज़ा, हज, ये सब हमें वक्त का पाबंद बनाना चाहते हैं ताकि तुम्हारी ज़िंदगी जो है बेहतरीन राह पे जा सके, तुम्हारी उम्र जो है वो फालतू ना जाए, टाइम बर्बाद ना हो। अली का चाहने वाला कभी वक्त को जो है पामाल नहीं करता, कभी वक्त को बर्बाद नहीं करता। अगर सुनना चाहते हैं तो आखिरी मंजिल में सुनाने के लिए मैं तैयार हूँ कि अली वाला जो है वक्त की कदर रखता है। मीसम तम्मार जो है सूली पे चढ़ाए जा चुके हैं, और इब्ने ज़ियाद मलून ये कहता है कि ना मैं तुम्हारी ज़बान कथा करूँगा और न मैं तुम्हें शहीद करूँगा, मैं तुम्हारे अली के कौल को जो है झूठा साबित करना चाहता हूँ। तुम्हारे अली ने कहा था कि मीसम हमारी मोहब्बत में सूली दी जाएगी, ज़बान काटी जाएगी, कहा मैं तुम्हारे अली का कौल झुठलाना चाहता हूँ। मीसम दार पे है, मीसम को सूली दी जा चुकी है, कितना वक्त बचा है, लेकिन जो वक्त बचा है मीसम दार पे चढ़ने के बाद वहां से भी जिक्र अली कर रहे हैं, वहां से भी फज़ाइल अली पढ़ रहे हैं, वहां से भी अली की तालीमात दे रहे हैं, वहां से भी अली का पैगाम दे रहे हैं। यहां तक कि इब्ने ज़ियाद मजबूर हुआ कि मीसम की ज़बान कटवाई जाए, इसलिए कि फज़ाइल अली पढ़ रहा है, यह पैगाम अली दे रहा है, यह तालीमात अली नशर कर रहा है। मीसम सूली पे जाने के बाद अपने चाहने वालों को यही पैगाम दे रहे हैं, अली वाले हो तो मौके को गनीमत समझना, इसे बर्बाद ना करना। सलवात वर मोहम्मद आले। मौके को बर्बाद न करना। हम और आप होते तो बस सोचते कि बस सूली पे चढ़ गए, काम हो गया, मौला ने जो चाहा था वो हो गया। लेकिन मीसम ये सोच रहे हैं अभी इतने वक्त तक मेरी जिंदगी है, मेरी जिंदगी का कोई अमल एक लम्हा भी जिक्र अली से खाली ना हो। यही अदादार अगर ये अहद कर ले कि हमारी जिंदगी में कोई लम्हा अदादारी से खाली ना हो, हमारी ज़िंदगी में कोई भी लम्हा गम हुसैन से खाली ना हो, हमारी ज़िंदगी में कोई भी लम्हा यादे अहले बैत से गाफिल ना हो, तो ये हकीकी अज़ादार। आज शब आशूर है, इमाम ने इस रात की मोहलत ली है, फौज यजीद से इमाम ने मोहलत ली है। ये रात इबादतों में गुजरी है, ये रात दुआ और मुनाजात में गुजरी है। अज़ीज़ाने गिरामी, हुसैन ने एक रात की मोहलत ली है,
ये शब जो है हमें बेदार होने के लिए है। ये शब हमें इबादतों में गुजारना है। आज की शब के अमाल हैं, उस अमाल को बजा लाइएगा। अगर आज की शब में अमाल बजा लाए और रात भर जगकर हुसैन को याद किया और आले हुसैन को याद किया, मोहम्मद और आले मोहम्मद को याद किया, तो आपको जो है मलाइका के साथ इबादत का सवाब मिलेगा। और आपको क़यामत में इस तरीके से उठाया जाएगा कि आप खून में लथपथ होंगे। जैसे करबला के शहीद उठाए जाएंगे, ऐसे आप उठाए जाएंगे। अगर आज रात को बेदार होकर आमाल बजा लाए और याद हुसैन में ये रात गुजारी, तो आपको वो अजर मिलेगा जो 70 सालों में इबादत का सवाब मिलता है। यही तो वो शब थी कि जिसने हुर को बेचैन कर दिया था। हुर रात भर तड़पता रहा, हम और आप तड़पते हैं, उसके बाद कोई नतीजा नहीं आता। लेकिन हुर करबला के मैदान में शब आशूर तड़पा, तो सुबह होते होते उसने फैसला कर लिया कि हमें हुसैन के मकसद में शामिल होना चाहिए, हमें हुसैन की राह में जाना चाहिए, हमें जो है हुसैन का साथ देना चाहिए। ये सोचकर सुबह सुबह उसने फैसला कर लिया कि मैं लश्कर छोड़ दूंगा, मैं सरदारी छोड़ दूंगा, मैं फौजे यजीद से निकल जाता हूँ, मैं भूखो प्यास को अपनाता हूँ, मैं हुसैन के रास्ते पे चल रहा हूँ। अदादारो, ये रात बेदारी की रात है, ये रात इमाम वक्त से अहद की रात है। सुबह होते होते और इमाम की बारगाह में आ गया। करबला का वाकया बतलाता है कि जो शरफ इमाम हुसैन ने हुर को दिया वो किसी और को नहीं दिया। करबला का हर जानिसार अपने दर्जे पे है, करबला का हर जानिसार अपनी मंजिलत रखता है, लेकिन किसी के पेशानी पे इमाम ने अपनी माँ फातिमा का रुमाल नहीं बांधा। बांधा है तो हुर के इस माथे पे। हुर जो है लश्कर को छोड़ के आया, अहले हरम की प्यास को याद करके आया, मजलूमियत हुसैन का साथ देने के लिए आया। जो हुसैन की राह में निकल जाए, जो हुसैन का मददगार बन जाए, जो हुसैन की मजलूमियत को समझ जाए, रुमाले सैयदा उसी की पेशानी पे बनता है। आवाज़े गिरिया बुलंद है, अदादारो हुर आया, इमाम ने गले लगा लिया, इमाम रो रहे हैं। हुर कहता है मौला ये क्या माजरा है। इमाम तड़प के कहते हुर, जब तू दोस्त बन के आया, हुसैन इतना गरीब है कि पानी भी नहीं पिला सकता। हाँ दलारान हुसैन, ये शब आशूर है, हम सब मौला को याद कर रहे हैं। खैमों में आज औलादे सलामत है, आज ख़याम हुसैनी सलामत है, बीवियों के पर्दे सलामत हैं, सबकी आल सलामत है। शब आशूर अब्बास सलामत हैं, शब आशूर अकबर सलामत हैं, शब आशूर कासिम सलामत हैं, शब आशूर औलो मोहम्मद सलामत है, शब आशूर असगर सलामत है। बीवियां अपनी औलाद को लिए बैठी हैं। अकबर कल कुर्बानी का दिन है, कासिम कल कुर्बान होना है, औलो मोहम्मद कल कुर्बान होना है। रबाब तड़प रही है, मेरा नन्ना सासगार ये तो चल भी के नहीं जा सकता, सब अपनी औलादें कुर्बान करेंगी। रबाब क्या करेंगी? ए बीबी रबाब, आशूर का दिन तो आने दो। अदादारान हुसैन, ये शब आशूर है। हाँ यही हक है कि हुसैन को याद किया जाए। आओ अहले हरम का साथ दे, सब मौला की सलामती के लिए कहें। अदादारान हुसैन, सुबह आशूर आई, इमाम ने अकबर को
अकबर, अल्लाह अकबर की आवाज अली अकबर ने बुलंद की। आवाज मदीने तक गई, सुगरा तड़प के निकली। मेरे भैया अकबर की आवाज है। अदादारान हुसैन, आशूर का दिन आ गया, हर एक कुर्बान हो रहा है। अकबर कुर्बान हुए, असगर कुर्बान होने जा रहे हैं। जैसी कुर्बानी 6 महीने के बच्चे की है, ऐसी किसी की नहीं। हुसैन सबके लाशे पे, लेकिन हुसैन का इम्तिहान तो देखो। अकबर कुर्बान हुआ, हुसैन ने शियों को याद नहीं किया। कासिम की लाश के टुकड़े उठाए, शियों को याद नहीं किया। अब्बास के कटे बाजुओं को उठाया, शियों को याद नहीं किया। लेकिन जब नन्हे असगर को लेके चले, ए मेरे शियों, करबला के मैदान में होते तो देखते मैं असगर के लिए कैसे पानी का सवाल कर रहा था। कोई पानी पिलाने वाला नहीं था, बल्कि तीरे हुरमला चला। सब जमीने करबला पे शहादत पाई। अली असगर बाप के हाथों में शहीद हुआ। हुसैन सबका लाशा लेकर आए, लेकिन जैसे असगर का लाशा आया, किसी का लाशा ना आया होगा। हुसैन नन्हा सा लाशा लेके चल रहे हैं। कभी आगे बढ़ते हैं, कभी पीछे हटते हैं, कभी आगे बढ़ते हैं, कभी पीछे हटते हैं। 7 मरतबा आगे बढ़े, 7 मरतबा पीछे हटे, एक मरतबा हुसैन खेमे के दर पे आए। लो रबाब, तुम्हारा असगर आ गया, असगर आ गया। सकीना दौड़ी हुई आई, क्या देखा? मेरा भैया शहीद